प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी की लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम है, राजस्थान हाईकोर्ट LDC का, उसका 12 और 19 मार्च को एग्जाम है। एडमिट कार्ड है वो भी आ चुके हैं। तो आप राजस्थान GK के प्रश्न है उनके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो राजस्थान GK के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं में से आने की संभावना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न को एक्सप्लेन किया गया विद फोटो के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, माणिक्यलाल वर्मा को, दामोदर लाल व्यास को या फिर जयनारायण व्यास को? राजस्थान में लौह पुरुष है वो दामोदर लाल व्यास को माना जाता है। राजस्थान में लौह पुरुष किसे माना जाता है? दामोदर लाल व्यास को। तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगर आपको दामोदर दास की तस्वीर दिखाएं तो ये है दामोदर दास, जिसे राजस्थान का लौह पुरुष माना जाता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न की नाना भाई खांट एवं कालीबाई भील का संबंध किस जिले से है? नाना भाई खांट एवं कालीबाई भील, इन दोनों ने स्कूल बनवाने के लिए अपने जो प्राण हैं उनके प्राणों की बाजी लगा दी। नाना भाई खांट एवं कालीबाई भील का संबंध किस जिले से है? तो नाना भाई खांट एवं कालीबाई भील है दोनों ही डूंगरपुर जिले से थी। तो जो हमारा B नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। नाना भाई खांट एवं कालीबाई भील का संबंध कौन से जिले से है? डूंगरपुर जिले से है। अगला प्रश्न है 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल कब स्थापित हुआ? 1938 को, यानी कि 1938 को स्थापित हुआ। और मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था वो था बलवंत सिंह मेहता। तो जो हमारा A नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिजोलिया कृषक आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ। बिजोलिया कृषक आंदोलन है वो स्वाई कृष्ण सिंह के समय में प्रारंभ हुआ। और कब प्रारंभ हुआ? 1897 ईस्वी में। बिजोलिया कृषक आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो स्वाई कृष्ण सिंह के समय में हुआ और 1897 ईस्वी में हुआ। तो जो B नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिजोलिया कृषक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1897 में। और किसके समय में? स्वाई कृष्ण सिंह के समय में। अगला प्रश्न है कि भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या फिर सुरजी भगत के द्वारा? तो भगत पंथ की जो स्थापना है वो गोविंद गुरु के द्वारा की गई। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? महारावल तेज सिंह ने, प्रताप ने, बिसल देव ने या फिर कुंभा ने? बसंती नामक किले का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया। बसंती नामक किला जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। और यह बसंती नामक दुर्ग है, बसंती नामक किला है, ये सिरोही के पास में स्थित है, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया। अगला प्रश्न है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा में स्थित है। और तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। अगला प्रश्न है पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों की कमर का आभूषण या फिर सिर का आभूषण या फिर कान का आभूषण? पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना है वो स्त्रियों के कान का आभूषण है। पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना। और ये है पीपल पन्ना जो कि स्त्रियों के द्वारा कान में पहना जाता है। पीपल पन्ना आभूषण जो कि स्त्रियों के कान का आभूषण है। अगला प्रश्न है राजस्थान में पौमचा कहते हैं। राजस्थान में पौमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को राजस्थान में पौमचा कहते हैं, यानी कि ओढ़नी विशेष ओढ़नी को पौमचा कहते हैं। राजस्थान में पौमचा क्या है? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, और ये है पौमचा। अगला प्रश्न है मांड गायकी के लिए 1982 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी? मांड गायकी के लिए 1982 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी? गौरी देवी, अल्लाह जिलाईबाई, गौरीबाई या फिर आनंद कुमारी? मांड गायकी के लिए 1982 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध जो महिला है वो अल्लाह जिलाईबाई है। अल्लाह जिलाईबाई जिसे 1982 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है और ये है मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध अल्लाह जिलाईबाई। अल्लाह जिलाईबाई जिसे 1982 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये तस्वीर है उनकी। अगला प्रश्न है कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? गौरी नृत्य, गैर नृत्य, हाथी मना नृत्य या फिर नेजा नृत्य?
एक तो बात है कि ये सभी नृत्य है वो भिल्लों के द्वारा किए जाते हैं, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, हातिमना नृत्य और नेजा नृत्य। तो भिल्लों के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है वो हमें बताना है। विवाह के अवसर पर किए जाने वाला जो नृत्य है वो हातिमना नृत्य है। भिल्लों के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य हातिमना नृत्य है। इसके अलावा गौरी नृत्य, गैर नृत्य, नेजा नृत्य ये सभी भी भिल्लों के द्वारा किए जाते हैं। गौरी नृत्य, गैर नृत्य, हातिमना नृत्य और नेजा नृत्य। तो विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हातिमना नृत्य। अगला प्रश्न है कि रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्यालू, जायद, उनालू या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में उनालू कहते हैं, उनालू। रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में उनालू कहते हैं। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 से 8 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाले पुष्कर मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये है करंट के प्रश्न है, 3 प्रश्न है वो करंट के रहने वाले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम के लिए है। 1 से 8 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाले पुष्कर मेले का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? पुष्कर मेले का जो उद्घाटन है वो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया उद्घाटन है वो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। 1 से 8 नवंबर तक ये चला। 1 से 8 नवंबर तक 2022 तक आयोजित होने वाले पुष्कर मेले का जो उद्घाटन है वो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है ये है जो पुष्कर मेला है उसकी एक तस्वीर है। 14 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2022 में G20 देशों में डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरवरी 2023 में G20 देशों में डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में, उदयपुर में, चूरू में या फिर जोधपुर में? 2023 में G20 देशों में डेलीगेट सम्मेलन है वो जोधपुर में किया जाएगा। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। डेलीगेट सम्मेलन फरवरी 2023 में डेलीगेट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जोधपुर में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हाल ही में NTT शिक्षकों को कहाँ लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हाल ही में NTT शिक्षकों को कहाँ पर लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? आंगनबाड़ी केंद्रों में, बाल वाटिकाओं में या फिर अम्बेडकर पंचायतों में? उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हाल ही में NTT शिक्षकों को बाल वाटिकाओं में लगाए जाने की घोषणा है वो की है। बाल वाटिकाओं में लगाए जाने की स्वीकृति है वो प्रदान की है NTT शिक्षकों को। तो जो बी नंबर है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा, बाल वाटिकाओं में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्रत्येक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण था। और अगर आपको ऐसी भी और GK के प्रश्नों की वीडियो देखने हैं, इसके अलावा हिंदी के, अंग्रेजी के सभी राजस्थान हाईकोर्ट LDC या फिर सभी किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।